हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपीएचसीएससी के लिए जीके का बैच ये चला रहे हैं। इसकी सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, यूनिट वाइज अरेंज्ड हैं। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है यूनिट 6 का हिस्सा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान। इसके अंतर्गत 2 लेक्चर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर होगा। मतलब भारतीय संविधान इस यूनिट पे बना हुआ ये तीसरा लेक्चर होगा और हम बिल्कुल यूपीएचसीएससी के प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से ही मूव कर रहे हैं। अभी ये वीडियो सभी के लिए पब्लिक है, हो सकता है कुछ दिन में वीडियो हटा ली जाए और ये कोर्स पेड में बदल जाए, तो उससे पहले ऐसा हो कि आप देख लीजिएगा। तो ये फ्री अवेलेबल है, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट वाइज आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 3 होगा हमारा भारतीय संविधान से रिलेटेड और हम आगे बढ़ेंगे। लेक्चर 2 की अगर हम बात करें तो हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, मूल अधिकारों के बारे में हमने जाना था और आज हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर वीडियो में उपयोग हुई पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम प्रोसीजर आपको बता देंगे, व्हाट्सएप ही कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3 तक हो चुका था संविधान का भाग 3, अब भाग 4 है और इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व ये आते हैं। ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है, समझिएगा। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। हमने कहा था हम संविधान का निचोड़ ला रहे हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं एकेडमिक फॉर्म में क्वेश्चंस के हिसाब से। तो ये सभी अनुच्छेद तो नहीं बताएंगे आपको, बस वो बताएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसमें क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्वेश्चन आने की संभावना जहां से सबसे ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है नीति निर्देशक तत्व। संविधान की धारा 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से कहां तक रखे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इन्हें कहां से लिया गया है, तो इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 के बारे में जानते हैं। इसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 के बारे में आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के हनन होने पर न्यायालय मतलब कोर्ट की शरण संभव नहीं है। हाँ जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मूल अधिकारों के बारे में हमने जाना। मूल अधिकारों के हनन होने पर आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, आप याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के हनन होने पर ऐसा संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संभव नहीं है। अनुच्छेद 38 में आते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन अनुच्छेद 38 में किया गया है। फिर 40 हमने लिया है। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा, यह अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 41 की बात करेंगे। राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा, यह आर्टिकल 41 है। उसके बाद 44 राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा, ये 44 है। 48 का ए पार्ट है, राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। 48 ए बोलते हैं आर्टिकल, अगर इंग्लिश में बोले और हिंदी में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे। 48 का कै भाग, राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है अनुच्छेद 50। राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा, मतलब दोनों को अलग अलग रखेगा, आइसोलेट करना, अलग अलग कनेक्ट ना होने पाए। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का वर्णन जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा अंतरराष्ट्रीय पंच निर्णय पर आधारित है, यह अनुच्छेद 51 है। आगे बढ़ते हैं। हमने भाग 3 में देखा कि फंडामेंटल राइट्स थे, मूल अधिकार थे। भाग 4 में हमने नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा। अब है भाग 4 कै। संविधान का भाग 4 कै पर है हम।
और ये मूल कर्तव्य है, ये इन्हें बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे ही नहीं, केवल मूल अधिकार दिए गए थे। इन्हें अनुच्छेद 51 कै में जोड़ा गया और संविधान का भाग 4 कै। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4 कै में 42वें संशोधन, समझिएगा 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। 42वें संशोधन में आई है, 1976 में आई, यानी कि भारत आजाद होने के काफी सालों बाद मूल कर्तव्य ऐड किए गए। इससे पहले मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक अधिकार इसमें शामिल नहीं थे। मतलब मौलिक अधिकारों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, ऐसा ही हम बता रहे थे। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, किस अनुच्छेद में आते हैं मौलिक कर्तव्य? 51 कै में आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? 4 कै में आते हैं। किस संशोधन के माध्यम से इनका समावेश किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य मतलब आपके मौलिक कर्तव्य, ये जो बात है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ये रूस से लिए गई है। कहां से लिए गए हैं? ये रूस से। नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 51 कै के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य है। हाँ जी 11 है, लेकिन जब 42वां संशोधन हुआ 1976 में, तो केवल 10 मूल कर्तव्यों को ही रखा गया था। एक मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है। कौन सा है वो और कब जोड़ा गया है, कौन सा है, ये बाद में बात करेंगे। पहले कब जोड़ा गया इसकी बात करते हैं। ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य ये है क्या, इसकी बात अभी कर लेते हैं। हमारी सारी प्लेलिस्ट देखिएगा तो रैंक बूस्टर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर हमने राइट टू एजुकेशन, चूंकि हम एक शिक्षक की को तैयारी करवा रहे हैं, एक शिक्षण कार्य उसे करना है, तो सीधी सी बात है राइट टू एजुकेशन उसमें बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। तो हमने राइट टू RTE की वीडियो बनाई थी। अब क्वेश्चन उठता है सर ये तो राइट हुआ, ये तो फंडामेंटल राइट में आना चाहिए। नहीं, बच्चों के दृष्टिकोण से पहले मैं बता दूं पूरा। राइट टू एजुकेशन जो बच्चों को जरूरी शिक्षा है वो प्रोवाइड करवाना उनका राइट है, लेकिन बच्चों का राइट जरूर है, लेकिन हम ये संविधान एडल्टों की बात करता है, तो हमारा कर्तव्य है कि उन बच्चों को शिक्षा दिलवाना, तो ये हमारे कर्तव्य में आएगा। इसलिए उस रेस्पेक्ट से इसे ड्यूटी में शामिल किया गया है कि पेरेंट्स का या गार्जियंस का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को आवश्यक जरूरी शिक्षा, राइट टू एजुकेशन उनका है, हमारा क्या है, ये ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है हमारा, और 11वां है और 2002 में इसे जोड़ा गया था। अब आप समझ गए होंगे। तो दोनों ही प्रश्न है, 11वां मौलिक अधिकार कौन सा है और वो किसे कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 86 में, और 2002 रिसेंटली हुआ है, अभी 20 साल पहले। अब सोचोगे 20 साल पहले रिसेंटली कैसे, मतलब हाँ ज्यादा दूरी नहीं, और पहले 76 में चले जाइए तो और पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए हमने थोड़ा रिसेंटली बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे के पूरे मूल कर्तव्य हम देखेंगे, 11 के 11 ये पूछ लिए जाते हैं। पहला है संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं व राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये मूल कर्तव्य है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा, देश की रक्षा, राष्ट्र सेवा। पांचवा, भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना का विकास करना। छठा, संबंधित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास करना। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना।
10वां, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना। और जो 11वां है, जिससे पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, वह है 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो इस वीडियो में आज ये 2 पार्ट ही पढ़ेंगे हम, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इतना ही था, ये छोटा लेक्चर है, साथ में करते रहिएगा। अगर पीडीएफ की आपको रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट में लिखिएगा या उस नंबर पे जो शुरू में हमने दिया था व्हाट्सएप कीजिएगा। तो चैनल अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए लाभप्रद है, आपको इससे कुछ बेनिफिट होगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है किसी दूसरे का फायदा हो सकता है तो उसके साथ इन वीडियोस को और चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।